वेल हेलो देयर, मैंने अभी माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 का लास्ट एपिसोड देखकर खत्म किया और अब मैं अपने घर के कोने में बैठकर ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में किस चीज का वेट करूंगा, क्योंकि अब इसके सीजन 6 के और एपिसोड नहीं आने वाले हैं। तो क्या करूंगा मैं? माय हीरो एकेडमिया का सीजन 6 इसका बेस्ट सीजन है अब तक का मेरे ओपिनियन में। मुझे याद है जब मैं देख रहा था इसका सीजन 3, उसमें जो ऑल माइट और ऑल फॉर वन की फाइट होती है, आहा चुम्मावती, उस समय मुझे बार बार ये लग रहा था कि दिस इज द पीक ऑफ दिस शो। अब ये शो इससे ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता। और जिस तरह का इसका सीजन 5 गया था, मुझे फिर से लगने लगा था कि इसके सीजन 3 जैसा सीजन ना कोई था और ना ही कोई होगा। लेकिन देन इस साल आता है सीजन 6 माय हीरो एकेडमिया का, और देन मुझे रियलाइज होता है कि मैं एक अच्छा ज्योतिष बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी ये प्रेडिक्शन ही रॉन्ग निकली कि सीजन 3 जैसा सीजन कोई आ ही नहीं सकता। आ गया ना। सच बोलूं तो मेरी इस सीजन को लेकर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि जब ये सीजन एंड होगा तब इस सीजन को ट्राई करूंगा। बट देन एक दिन इंस्टाग्राम में 1.5 किलोमीटर तक रील्स को स्क्रॉल करते करते मुझे डाबी की ये वाली रील दिखती है। I dance, dance, dance with my hands, hands, hands with my hands, like the Jesus said. और देन इस रील को देखने के बाद मेरे दिमाग में ये जानने की चुल मचती है कि किसके बाप की शादी है जो डाबी इतना नाच रहा है। इसलिए मैंने इसका ये सीजन देखना शुरू कर दिया। मेरा प्लान तो था कि मैं एक दिन में 3 एपिसोड से ज्यादा बिल्कुल नहीं देखूंगा और रात को 11 बजे तक सो जाऊंगा, लेकिन उस रात अपन 1:30 बजे तक जागा। और इसका रीजन ये था कि इसका हर एक एपिसोड इसके पिछले वाले एपिसोड से ज्यादा बवाल था। इस सीजन में स्टोरी अच्छी थी, फाइटिंग अच्छी थी, उन फाइटिंग में एनिमेशन अच्छी थी, और साथ में इसकी ओएसटीज तो और भी ज्यादा बवाल थी। प्लस डेकू का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इस सीजन में एकदम नेक्स्ट लेवल था। ओवरऑल अगर सीजन 5 को देखकर तुम्हारा मूड खराब हुआ है तो इस सीजन को देखकर अपना मूड बना लो। तुम्हें ये सीजन बिल्कुल भी 1 सेकंड तक के लिए बोर नहीं करने वाला। अब बात कर लेते हैं कि तुम्हें इस सीजन में क्या क्या देखने को मिलेगा। और अगर तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो छोड़ के मत जाओ, सीधा इस टाइम लैप्स में जाओ। तो इस सीजन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि शिगाराकी खुद को लैब में अपग्रेड कर रहा होता है। हाँ, उसका नया वर्जन आ गया -2.0। शिगाराकी ऑल फॉर वन की सारी क्वर्ट्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है, बट ये बात हमारे हीरोज को पता लग जाती है और फिर वो चल पड़ते हैं शिगाराकी को रोकने। बेचारे हमारे बिजी हीरोज, पता है कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर वो शिगाराकी को रोकने गए। ये बंदा चार्जर बना हुआ था, लोगों के फोन चार्ज कर रहा था, ये वो काम बीच में छोड़ के आया है। इसकी रेस घोड़े के साथ लगी थी, ये वो रेस बीच में छोड़ के आया है। और ये सिर्फ लड़कियां ताड़ रहा था। खैर, हमारे सारे हीरोज प्लान बनाते कि वो शिगाराकी को रोकेंगे और लैब को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट शिगाराकी को रोकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लीग ऑफ विलन एंड लिबरेशन आर्मी शिगाराकी को प्रोटेक्ट कर रही थी, और इसी वजह से शिगाराकी ऑल फॉर वन की पावर को गेन कर लेता है। और फिर शुरू होती है तबाही। उसके बाद सारे एपिसोड एकदम इंटेंस फाइट से भरे होते हैं, और उसके बाद फिर रिवील होता है डाबी का पास्ट। डाबी और कोई नहीं बल्कि एंडेवर का ही बेटा होता है। डाबी की आइडेंटिटी रिवील वाला एपिसोड बहुत ज्यादा फाड़ू था। वहाँ पर डाबी घूमर घूमर डांस कर रहा होता है और यहाँ पर एंडेवर शॉक के मारे लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। वहाँ पर तोदोरोकी चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है कि एंडेवर अपनी होश में आ, ये टाइम नहीं है अनुलोम विलोम करने का। बट एंडेवर उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक होता है। और उसके अलावा इस सीजन में ऑल फॉर वन भी प्रिजन से आजाद हो जाता है, और इतने सारे कांड होने के बाद सिविलियंस का हीरोज पर से भरोसा उठ जाता है। मतलब इस सीजन में हीरोज के एकदम ही लगे पड़े हैं। और इसके बाद इस सीजन में डार्क डेकू आर्क है, जिसमें हमें मिडोरिया का एकदम ही अलग रूप देखने को मिला। मतलब जिस मिडोरिया को मैं डेकू समझता था वो तो ड्रैकुला निकला। और इसके अलावा लास्ट एपिसोड में हमको यूएसए की नंबर 1 हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब इसकी बातों से तो ये लग रहा था कि ये ऑल माइट की फैन है, लेकिन लुक से लग रहा है कि ये ऑल माइट की बहन है। ओवरऑल ये सीजन बहुत ज्यादा अच्छा है और इसकी ओएसटी, फाइट्स, एनिमेशन तुमको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। और अगर तुम फिर से माय हीरो एकेडमिया के इंटेंस फाइट सीन्स और अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट को एंजॉय करना चाहते हो तो इस सीजन को अभी जाके देखो, बहुत मजा आएगा। तो अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। अगर एनिमे कंटेंट देखना है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब हम इंस्टाग्राम में भी है तो तुम मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।